Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3-4 इक्वेशंस लिखी है, तो हम इस पे से समझेंगे। ये जो इक्वेशन है उसमें ये जो 4 है उसे कांस्टेंट बोलते हैं और x है उसे वेरिएबल, जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उसे वेरिएबल बोलेंगे। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो ही उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है x की, तो पावर 1 होगा तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे भी x है लेकिन यह पावर कौन सी है 1। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो ही इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3x³ + 4x² + 5 = 0। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर x की मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पे तो x की पावर 2 भी है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए या ना बनाए। तो यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये जो है यह है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। अभी हम क्वेश्चन समझेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कुछ हमें सम्स दिए गए हैं, उसको हमें सोल्व करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो चलो हम फर्स्ट सम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x + 1 होल स्क्वायर = 2 इंटू ब्रैकेट x - 3। तो इसे हम सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, a + b होल स्क्वायर वाली। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती है तो ये सम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए a + b की जगह पे क्या दिया गया है, x + 1। इसका हमें स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये आइडेंटिटी है इसे हम यूज़ करेंगे। a की जगह पे x है तो x² + 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x है इंटू b की जगह पे 1 है तो 1 प्लस का प्लस, फिर b² है तो यहाँ पे b यानी 1 का स्क्वायर = 2। अब आप यहाँ पे देखिए 2 है, उसके बीच में कुछ नहीं है, 2 और ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू x यानी कि 2x प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6। देयरफॉर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x² यानी x² प्लस 2 1 = 2 इंटू x यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 = 2x - 6। अभी जो भी राइट हैंड साइड में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। देयरफॉर x² + 2x, ये प्लस 2x है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, प्लस 1, ये -6 है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +6 = 0। अभी जो भी प्लस माइनस होगा उसे हम प्लस माइनस कर देंगे। याद रखना बच्चों, जिसके वेरिएबल सेम हो और पावर भी सेम हो तो ही प्लस माइनस होगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन इनकी पावर इक्वल नहीं है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इन दोनों का प्लस माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों की पावर 1 है तो ही इन दोनों का ही प्लस माइनस होगा। x² का x² ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x - 2x = 0 होगा तो उसे हम नहीं लिखेंगे। 1 + 6 = 7 तो +7 = 0। तो अभी अब हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। देयरफॉर x² - 2x, इन दोनों का प्लस या फिर माइनस कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने बोला जो वेरिएबल है उसकी पावर इक्वल होनी चाहिए तो ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं।
यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी प्लस माइनस नहीं होगा। तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे x² माइनस 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, -2 को हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस होगा, 2 3 6 तो 6, फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x होगा। अभी ये दोनों जो टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, देयरफॉर x² माइनस 2x, ये प्लस 2x है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6 है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x², ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 + 2 4 तो -4x, बड़ा डिजिट दोनों डिजिट सेम ही है, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस का प्लस 6 का 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, x - 2 x + 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, x को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x को हम 1 से भी, ऐसे ही -2 को x से और -2 को 1 से। यहाँ पे भी सेम तरीके से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 3 से भी, ऐसे ही -1 को x से और -1 को 3 से। देयरफॉर x इंटू एक्स यानी कि x² प्लस 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 फिर से प्लस होगा, x इंटू 1 यानी कि x, माइनस प्लस माइनस होगा, अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू +1 तो माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, फिर से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², दोनों साइड प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फिर से प्लस 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 होगा, x इंटू 3 यानी कि 3x, -1 को अभी दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का पूरा ब्रैकेट से, -1 इंटू एक्स यानी कि -1x, 1x नहीं लिखे और सिर्फ x लिखा हो तो भी चलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 3 = 3 होगा। अभी हम सभी राइट हैंड साइड के जो टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसे हम प्लस माइनस कर देंगे। x और x प्लस माइनस होगा लेकिन पावर इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे पावर इक्वल नहीं है, यानी कि इन दोनों का प्लस माइनस नहीं होगा, तो x² को ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों का प्लस माइनस होगा क्योंकि पावर इक्वल है, दोनों की पावर 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x में से 1x निकलेगा तो सिर्फ 1x बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से बड़ा डिजिट 2 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2 का -2 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू। यहाँ पे भी ऐसे ही x² है लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म x² वाला नहीं है, तो इसको हम किसी से भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों का माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सेम पावर है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस होगा, 3x में से 1x निकलेगा तो 2x बचेगा, बड़ा डिजिट 3 है उसके आगे प्लस है तो प्लस -3 का -3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। और हम क्या करेंगे, एक और चीज़, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म है ना उसे हम उसके साथ लिखेंगे। ये x² प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो -x², फिर -x का -x, यहाँ पे x वाला टर्म ये है तो +2x है उसे हम इसके बाजू में ले आएंगे, -2x, फिर -2 का -2 और ये -3 है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, x² निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, 1x + 2x इक्वल्स टू 3x, बड़ा डिजिट 2 है उसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा तो 1 लिख लेंगे, बड़ा डिजिट 3 है उसके आगे प्लस है तो +1 इक्वल्स टू 0। और ये हमारी इक्वेशन मिली, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं उसे हमें चेक करना है। यहाँ पे आप देखिए जो
x है उसकी पावर 1 है, अगर पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। x की जो पावर यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 ही होनी चाहिए, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम। हेंस द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। ऐसे ही हम सेकंड सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों ब्रैकेट का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, फिर से x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 रहेगा, x इंटू 1 यानी कि x रहेगा। अभी -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6x। अभी -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें x को x से और x को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्रैकेट को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर प्लस 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 रहेगा, प्लस प्लस प्लस, फिर से 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसे हम प्लस माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ हमें प्लस माइनस करने के लिए एक्स स्क्वायर ही चाहिए, वो तो यहाँ नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर। एक्स के साथ एक्स प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 6x में से 1x निकालेंगे तो 5x, बड़ा डिजिट 6x है, उसे आगे माइनस है तो माइनस, फिर -3 का 3 इक्वल्स टू। अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल की पावर डिफरेंट है, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। देयरफॉर अभी हम राइट हैंड साइड में से सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाजू में हम x स्क्वायर वाला टर्म ही लिखेंगे, ये प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर -5x, ये प्लस 5x है तो यहाँ पे आएगा तो -5x हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर होगा यानी कि सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 5 10x, दोनों डिजिट सेम है, दोनों के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, -3 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन मिली, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। बाकी के जो 4 सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।